हेलो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की जेईई एडवांस की तैयारी अब अपने आखिरी दम पर होगी, आखिरी कुछ समय के लिए बची हुई होगी। तो बेटा, आज मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बस केवल 4 से 5 मिनट में आप लोगों को कुछ लास्ट में ऐसी चीजें बताना चाहता हूं जो आपने गलती जेईई मेंस में करी है थोड़ी बहुत, वो गलती अब आप लोगों को एडवांस में नहीं करनी है। बेटा, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। अभी कुछ भी नई चीज पढ़ने का समय बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी होती है एग्जाम के टाइम पर। जो चीज हम लोगों ने पढ़ी होती है उसी चीज को बार बार रिवाइज करना होता है, उसी चीज को मेरे दोस्त बार बार क्वेश्चन के थ्रू करना होता है। ज्यादा कुछ भी वहां पर आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं लगाना, यूट्यूब पर जाकर कोई नया मोटिवेशन नहीं सुनना है। ठीक है ना, कि सर आप क्या कर रहे हो, आपके पास भी तो काम धंधा नहीं है, आप भी तो व्यूज के लिए आ जाते हो, हमेशा हर 2-4 दिन में आ जाते हो, हेलो बच्चों करके करते। अरे भाई, मैं आप लोगों को व्यूज के लिए बोल ही नहीं रहा हूं। आप मत करो ना लाइक, कोई टेंशन नहीं है मुझे। बस खाली आप जो मैं बातें बोल रहा हूं, है ना, उसको अगर आप गहराई से उतार पाओ तो शायद आपका एडवांस में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, बस इतनी सी चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी। तो कुछ छोटी मोटी बातें हैं, वो छोटी मोटी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जरा देखो कौन कौन सी बातें हैं यहां पर। रिवीजन, जो आप लोगों ने पढ़ लिया है ना पूरा का पूरा, बस उसी का ही बार बार रिवाइज करते रहो। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि भैया पेपर अब एनसीईआरटी लेवल से आने लग गया है। बस हाँ, एडवांस में और मेंस में यही अंतर है कि जेई मेंस में थोड़ा सा बेसिक लेवल आता है और एडवांस लेवल में क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही बनेंगे आप लोगों के, लेकिन उसको थोड़ा लेंदी कर दिया जाता है। एक ही क्वेश्चन के अंदर 4-5 कंसेप्ट लगाकर क्वेश्चन बनाया जाता है। उस वजह से वो क्वेश्चन आप लोगों को लेंदी लगता है और वो क्वेश्चन आपको लगता है कि भाई एडवांस लेवल का है, जबकि वो चारों कंसेप्ट आप लोगों की एनसीईआरटी में ही होते हैं। बस आप उन चारों कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक नहीं कर पाते हो कि सर कौन सा वाला कंसेप्ट कब लगाना है। तो ये एक मुख्य समस्या आप लोगों के साथ है। तो इसी के लिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि रिवीजन पर आप लोगों को ध्यान देना है। नए टॉपिक सीखने की बजाय पहले से पढ़ाए गए टॉपिक्स को रिवाइज करना है। फॉर्मूलेस, कंसेप्ट्स और शॉर्टकट्स को बार बार रिवीजन करना है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है आप लोगों को। कुछ भी बिल्कुल एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, दिमाग पर बर्डन लाना ही नहीं है। ठीक है, हाँ। मॉक टेस्ट आप लोगों के, जो भी एडवांस के पेपर आप लोगों के पास दिए गए हैं, चाहे अपनी कोचिंग के हों चाहे किसी भी कोचिंग के हों, मैं किसी भी कोचिंग की बुराई नहीं करता, अपने किसी भी मास्टर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो भी पढ़ा रहे हैं सब अपनी जगह बेस्ट हैं। जिस भी कोचिंग का मटेरियल आपके पास उपलब्ध हो, पीडब्ल्यू का हो तो बहुत बढ़िया, पीडब्ल्यू का नहीं हो किसी और कोचिंग का हो तो भी बढ़िया है। बस आप लोगों को जिस भी कोचिंग का वहां पर आप लोगों को मॉड्यूल या मॉक टेस्ट दिया गया है, आप उसी में से ही क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए। और पिछले साल का आप लोगों को क्वेश्चंस देख लेने हैं कि किस वैरायटी से, किस टेक्निक से वहां पर क्वेश्चन पूछे गए, बस। हालांकि ये चीज है कि एडवांस में बहुत कम चांस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप हल्का फुल्का बस क्वेश्चन का वो देख लीजिए, मेथडोलॉजी देख लीजिए कि किस टाइप से क्वेश्चन वहां पर पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। ठीक है, तो जितना हो सके उतना आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है। पिछले साल का 1-2-4 या पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर लो यहां पर। ठीक है, परीक्षा का पैटर्न का और टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे होगा क्या, टाइम मैनेजमेंट आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। हाँ, बस यही चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, टाइम मैनेज करना। आप लोग सब चीज कर लोगे, आप लोग सब चीज कर लोगे, बस दिक्कत आती है आप लोगों को टाइम मैनेज करने में। होता क्या है कि एडवांस के क्वेश्चन भी जब आप घर पर शांति से देते हो, 15-20 मिनट देते हो, तो वो एडवांस के क्वेश्चन भी बेटा आप लोगों से हो जाते हैं। तो कोशिश करना कि आप लिमिटेड टाइम में उस क्वेश्चन को क्रैक करने की जो हिंट अपने दिमाग में लाना चाह रहे हो, वो हिंट दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, एडवांस में टाइम मैनेजमेंट का ही खेल होता है आप लोगों को, यही चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो बिल्कुल एकदम सही तरीके से टाइम का मैनेज करना है आप लोगों को। ठीक है, और आईआईटी एडवांस में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ने के लिए ही बने होते हैं, क्योंकि उसमें आधा घंटा 20 मिनट आप लोगों का वेस्ट होता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। आईआईटी वाले ये ऐसे क्वेश्चन डालते हैं हमेशा, 2-4 क्वेश्चन हमेशा ऐसे डालेंगे हर सब्जेक्ट में जो आपसे बनेंगे ही नहीं।
और ईमानदारी की बात बनाऊं ना, तो वो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो मास्टर लोगों से भी नहीं बनते। हाँ, उसमें मैं भी एक हूं। एडवांस के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सच्चाई को स्वीकार लेना चाहिए। हम यूट्यूब पर आकर या बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के सामने बोलते हैं अरे मैं एडवांस का यूं चुटकियों में। भाई, एडवांस में जो क्वेश्चन पिछले हो चुके हैं कि जैसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन अगर आईआईटी वालों ने कोई नया क्वेश्चन बना दिया ना किताबों से, तो वो क्वेश्चन मास्टरों से भी नहीं हिलते हैं। उसके लिए किताबें खंगालते हैं मास्टर, एकदम सच बोल रहा हूं। किताबें खंगालते हैं जब पेपर डिस्कशन कराना होता है तब। इसलिए जो सच है उसको स्वीकारो। आईआईटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, और उन क्वेश्चंस को छोड़ने के लिए ही आप लोगों को दिए गए हैं कि आप इसको छोड़ो, सेलेक्टिव क्वेश्चन करो और सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है सर, थोड़ा बहुत अभी आप लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अच्छी नींद लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, आप लोगों को तनाव से बचना है ना, हल्का फुल्का घूमने जाओ, रिलैक्स करो। अब इस टाइम पीरियड पर कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने मन को एकदम शांत रखो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव लोगों से एकदम दूर रहना है। ठीक है, नेगेटिव लोगों से एकदम दूर रहना है, जो अभी ज्ञान, जैसे मैं भी हूं ना, मेरे से भी दूर रहो। ठीक है, तो जितने भी ज्ञान की चीजें हैं, मेरे से भी हो सकता है, मेरे ज्ञान से भी दूर रहो। ठीक है, तो अभी ज्ञान देने के लिए बहुत सारी आप लोगों को लोग बाग आएंगे, तो उन सारे लोगों से आप लोगों को दूर रहना है। बिल्कुल एकदम शांत होकर, चिल, एकदम झन्नाटेदार जिंदगी के साथ पॉजिटिव होकर घूमना है। ठीक है, हाँ, जब भी तुम लोग एग्जाम में बैठोगे ना, तो आप क्वेश्चन पेपर को थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, है ना। ऐसा नहीं हो यार, जय माता दी ए, जय माता दी बी, जय माता दी सी, जय माता दी डी, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, नहीं आएंगे तो वैसे भी लास्ट में तो तुम तुक्के मार के आओगे ही सही क्योंकि यूट्यूब पर तुम तुक्के मारने की स्ट्रेटेजी भी देखोगे, देखोगे ना। हाँ, मैं देखता हूँ तुक्के मार रहे हैं, तुक्का कैसे लगाए तो लास्ट मोमेंट पर तो वही करने वाले हो। लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन को एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लेना, क्या पता तुमको वो क्वेश्चन आता हो और तुम तुक्के में गलत करे हो। ठीक है, तो एक ढंग से एक बार क्वेश्चन पेपर को जरूर पढ़िएगा मेरे दोस्त। ठीक है, लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा, लास्ट मोमेंट पर जो भी, अब जो व्यक्ति अभी सोच रहा है कि मैं 10 दिन में सिलेबस खत्म कर लूंगा आईआईटी का, मैं देखता हूं अभी कोटा में जैसे मैं रहता हूं, तो वहां देखते हैं 72 घंटे में ऑर्गेनिक सीखे हैं, 24 घंटे में गणित के सारे फॉर्मूले सीखे हैं, 18 घंटे में पूरी फिजिक्स सीखे हैं। भैया कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हम 8-8 10-10 साल से पढ़ा रहे हैं, आज तक हमको केमिस्ट्री की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लिए किताबें खंगालनी पड़ती है। तो 24 घंटे में पूरी केमिस्ट्री, 24 घंटे में पूरी फिजिक्स, 72 घंटे में फिजिक्स नहीं होती है। ये सब छलावा है ना, छलावा है। ठीक है, हकीकत को समझो, साल भर लंबी मेहनत करेगा, उसी का ही सिलेक्शन होगा, उसी का ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो लास्ट समय में संयम रखना है और आत्मविश्वास रखना है, और अपने पेपर को अच्छी तरीके से बेटा अटेम्प्ट करना है टाइम मैनेजमेंट के साथ। बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहूंगा, और ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा, क्योंकि अभी आप लोगों को रिलैक्स करने का समय है। तो इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। सेलेक्ट होकर आइए, एग्जाम को फोड़ कर आइए, और रिजल्ट के सेलिब्रेशन में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। धन्यवाद।